हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 सर्कल के नाम से जो चैप्टर है इसका हम इंट्रोडक्शन लेके चल रहे हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या है देखते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने कोई सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसके अंदर क्या होता है, एक सेंटर होता है। सेंटर क्या होता है, जैसे हमने सर्कल को किसी पॉइंट से हमने एक आर्क, ये कंप्लीट आर्क ड्रॉ कर दी। ये जो सेंटर होता है जिस पे हम क्या रखते हैं, ये प्रकार की नोक रखते हैं, ये वाला क्या होता है, सेंटर। तो सबसे पहले ये क्या होता है, हमारे पास सेंटर होता है जो कि आपको पता ही है। दूसरा क्या होता है, ये वाला जो बाहर का होता है। अगर हम सर्कल से अगर एक ऐसे ये आर्क लगाते हैं, ये क्या होती है, एक आर्क होती है। लेकिन जब हम इसको पूरा मिला देते हैं तो ये क्या हो जाती है, इस सर्कल की ये क्या हो जाती है, बार बार की सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस हो जाती है। जब हम इसके सेंटर से अगर हम एक तरफ मिलाए, इसके सेंटर से अगर हम एक तरफ मिलाते हैं तो ये क्या हो जाती है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्या हो जाती है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। इस सेंटर से या तो इस तरफ मिला दो, उस तरफ मिला दो, सभी तरफ क्या होती है, रेडियस होती है। जब हम इस सर्कल से दोनों तरफ मिलाते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, वो क्या होता है, डायामीटर होता है। तो वो पूरा हो जाता है डायामीटर। एक अगला एक टॉपिक होता है, तो आपको डायामीटर के बारे में भी पता है। डायामीटर डायमीटर जो होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस होता है, रेडियस का दुगुना होता है। तो ये हमारे पास डायमीटर होता है। उसके बाद हम अगर दो रेडियस को आपस में मिला दें, ये रेडियस को आपस में मिला दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पॉइंट है, इनको जब हम आपस में मिलाते हैं, जब इनको आपस में मिलाते हैं तो ये क्या होती है, कॉर्ड होती है। तो ये रेडियस है, ये रेडियस, ये कॉर्ड, और जब हम इसको पूरा मिलाते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या हो जाती है, एक डायमीटर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कोड क्या होता है, सेंटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, आर्क क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर में क्या टॉपिक है वो हम देखेंगे। लेकिन जैसे आपको ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए, नॉर्मल है, जिसके अंदर आपको पहले कर चुके हैं। तो इस साल 10th क्लास में हमें क्या पढ़ना है, जैसे हमने कोई सर्कल ड्रॉ किया है और उसके साइड में कोई लाइन खींच दी हमने। तो देखो ये सर्कल है और ये एक लाइन है, सर्कल एंड लाइन का टॉपिक हमारे पास एक सर्कल एंड लाइन। तो सर्कल एंड लाइन का टॉपिक देखें तो क्या ये सर्कल को कहीं कट कर रहा है, तो ये कट नहीं कर रहा है। ये कैसी लाइनें होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये कैसी लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग। मतलब इस सर्कल को कहीं पे ये क्या नहीं कर रही, कट नहीं कर रही, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग होगी। जब ये सर्कल को दो पॉइंट से काट के निकल रही है, बाहर निकल रही है, देखो अगर एक तो क्या होता है उसी के अंदर रहती है, वो तो क्या होती है, कॉर्ड होती है, दो पॉइंट से टकरा करके, या फिर डायामीटर होती है। लेकिन जब सेंटर का यूज करके निकलती है तो डायामीटर होता है, वैसे तो कॉर्ड होती है। लेकिन ये जब बाहर निकलती है तो इसको क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। ये सीकेंट होती है जब सर्कल को दो पॉइंट से कट करके बाहर निकलती है, छेदक रेखा जिसको बोलते हैं, वो सीकेंट होती है। लेकिन अब एक टॉपिक और आता है, वो हमारे पास क्या है, जब ये सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टच करके जा रही होती है तो इसको क्या बोलते हैं, यही मेन टॉपिक हमारे पास ये होता है, टेंजेंट। तो टेंजेंट होता है भाई, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट टू ए सर्कल। इसके बारे में लिखता हूं मैं, टेंजेंट टू ए सर्कल। इसकी डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है, ए टेंजेंट, एक टेंजेंट टू ए सर्कल, एक सर्कल पे जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन, वो एक ऐसी लाइन दैट इंटरसेक्ट 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 the circle at only one point। यदि वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, अगर कोई सर्कल के किसी एक ही पॉइंट पर, ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ ए लाइन इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट, किसी एक ही पॉइंट पे जो कट करती है वो क्या होती है, टेंजेंट होती है। ये हमारा टॉपिक है टेंजेंट का, और इस चैप्टर में यही टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है।
तो यहाँ पे क्या होता है, टेंजेंट जो होता है सर्कल को कितने पॉइंट पे काट के जाता है, ओनली वन पॉइंट पे, देयर इज द ओनली वन टेंजेंट। और एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट हम खींच सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट, एक पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, तो देयर इज ए ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट। एक पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, ओनली वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। किसी एक सर्कल पे किसी एक पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर हम देखें ये वाला जो टेंजेंट होता है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, जहां पे ये कट कर रहा होता है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे ये क्या कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, तो कांटेक्ट। तो ये हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये हो गया तीसरा जो पॉइंट है इसी के रिगार्डिंग, टेंजेंट के रिगार्डिंग। तीसरा जो पॉइंट हमारे पास, पहला पॉइंट किसी एक ही पॉइंट से कट करके जाती है और एक ही पॉइंट से एक ही टेंजेंट खींची जाती है, उस पॉइंट का नाम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तीसरा इसी टेंजेंट के बारे में कि ये जो टेंजेंट होती है, पैरेलल कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, तो एक अगर हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल के पैरेलल दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है, आमने सामने, इसके सामने, या तो यहाँ से खींच लो या यहाँ से, ये यहाँ वाले खींचेंगे तो ये इसके पैरेलल नहीं होगी, तो टेंजेंट कितनी पैरेलल खींच सकते हैं, टू टेंजेंट, टू पैरेलल टेंजेंट, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल। एक सर्कल से हम दो टेंजेंट, इक्वल टेंजेंट खींच सकते हैं, मतलब पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं। क्या हम सर्कल के अंदर से, अगर मान लो कोई अंदर से पॉइंट है, उससे हम टेंजेंट खींच सकते हैं, क्या अंदर से हम टेंजेंट खींच सकते, नहीं, जो अंदर से आता है वो तो टेंजेंट होता नहीं। टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट कोई सर्कल के बाहर को टच करके जा रहा है, तो हम क्या है, नो टेंजेंट can drawn from internal point, आंतरिक पॉइंट से हम कोई टेंजेंट नहीं खींच सकते। अगला पॉइंट अगर हम देखें, एक सर्कल से हम बाह्य बिंदु से, मतलब ये तो अंदर पॉइंट था, इससे हम टेंजेंट नहीं खींच सकते। अगर ये बाहर कोई पॉइंट हो, उससे हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, दो टेंजेंट। कितनी टेंजेंट, दो, क्योंकि तीसरी यहां से लेके जाए नहीं जा सकती और कहीं से लेके जाए नहीं जा सकती। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू टेंजेंट। तो कितनी टेंजेंट हम ड्रॉन कर सकते हैं, टू टेंजेंट। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे पास, ये वाला, एक ये वाला पॉइंट, और ये चारों पांचों पॉइंट हमारे क्वेश्चन ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और दो हमारे पास थ्योरम है जिनके बारे में बता देता हूँ, डिटेल हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्या है उसके अंदर। तो जैसे कि दो थ्योरम है, तो थ्योरम 10.1 थ्योरम क्या कहते हैं, किसी सर्कल के अंदर किसी सेंटर से खींची गई रेडियस और उसी पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट जा रही है, तो वो आपस में दोनों क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये वाली क्या होती है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये वाला जो सिंबल हमने बनाया है वो किसका बनाया है, परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर कि हम क्या कह सकते हैं
कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, कि ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर पे होते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। तो ये वाली एक थ्योरम है, इसको हम सोल्व भी करेंगे। और इस थ्योरम का यूज क्या होता है कि ये वाले आपस में अगर मान लो ओ ए बी सी, तो ओ ए जो है वह परपेंडिकुलर है बी सी पे, और ये वाला जो ए पे एंगल है ओ ए बी और ओ ए सी जो एंगल है वो 90 के होते हैं। तो ये हमारे पास 10.1 थ्योरम। दूसरी जो थ्योरम है थ्योरम 10.2, ये थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई एक बाह्य पॉइंट है, इस पॉइंट से सर्कल पे जो खींची गई जो टेंजेंट है वो आपस में क्या होती है, जिस तरह ओ ए पॉइंट मान ले बी और ये सी, तो ये आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ए बी किसके बराबर होती है, ए सी के। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो ये आपस में क्या होती है, इक्वल, कि ए बी जो है टेंजेंट वो किसके बराबर होती है, सी के। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बाह्य किसी बिंदु से खींची गई टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमारे पास दो थ्योरम है जिनको बारी बारी से हम या एक ही वीडियो में दोनों को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। आशा है आपको समझ में आया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।